आर्यन न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। झारखंड बोकारो के एक उभरता हुआ चेहरा जिसका नाम है डॉक्टर सीके ठाकुर, जो राजनेता हैं, एमए पीएचडी किया हुआ कॉलेज के प्रोफेसर है। सीके ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना फिल्म सीके की प्रेम कहानी के बारे में बताया और कहा ये फिल्म पारिवारिक है, देशभक्ति है। 12 जुलाई 2024 से यह फिल्म बोकारो मॉल पीवीआर सिनेमा में लगने जा रहा है। मौके पर सारे कलाकार भी उपस्थित थे। आप बने रहिए द आर्यन न्यूज नेटवर्क के साथ। फिल्म ये बन रही थी प्रेम कहानी। तो जब हम मुंबई गए वहाँ तो उदित नारायण जी से जब गाना गवा रहे थे, उनका एक गाना है इसमें, गंगा जवार से बेगाना भइल तो रही प्यार में दीवाना भइल। तो ये गाना उदित जी जब गा रहे थे तो उस समय पूछे कि आप फिल्म का नाम क्या रखें, तो मैंने कहा कि प्रेम कहानी। बोला नहीं, प्रेम कहानी तो बहुत बना है, आप इसका नाम सीके की प्रेम कहानी रख दीजिए, चूँकि उसमें सीके का जो दृश्य है वो दिखेगा तो अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें देशभक्ति भी है, तो देशभक्ति काफ़ी दिखता है। जो फिल्म का अंतिम 20 मिनट का जो सीन है वो काफ़ी रोमांचक है और काफ़ी देखने लायक। शूटिंग क्या बोकारो में किया गया है? झारखंड में? जी, अधिकांश शूटिंग बोकारो और रांची के आसपास है। ये यहाँ का झारखंड के कलाकार लेकर के ही बनाया गया। झारखंड का मैक्सिमम कलाकार है और बाहर से जैसे हीरोइन आई थी अनुषा शर्मा जी हैं, तो वो रहने वाली छत्तीसगढ़ की हैं, लेकिन मुंबई ही रहती है ज़्यादातर वो हीरोइन। हॉलीवुड को अच्छा ये मिल सकता है। हाँ, हॉलीवुड के लिए एक अच्छा मसाला है। और आपको मैं बता देता हूँ कि अभी एक फिल्म में जो अवार्ड आता है, अवार्ड के लिए जो फिल्म वहाँ देखा मुंबई में, तो उन्होंने कहा कि भाई आपकी फिल्म को हमने सेलेक्ट किया है और ये फिल्म जो है आपको कुछ प्राइज़ मिलने वाला है। 27 तारीख को उन लोगों का एक प्राइज़ का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे, तो उन्होंने बुलाया है। झारखंड के फिल्म को लेकर के क्या क्या अपॉर्चुनिटी होना चाहिए झारखंड के कलाकारों को काम मिल सके? देखिए, लोग सोचते नहीं, जैसे झारखंड में, बोकारो में, रांची में, जमशेदपुर में अच्छे कलाकार हैं, कलाकारों की संख्या की कमी नहीं है, लेकिन प्रोड्यूसर जो है, प्रोड्यूसर को चाहिए था कि लोग इस क्षेत्र में भी अपने आप को प्रोड्यूसर। आप देखेंगे कि हर चीज़ में, चाहे वो शादी विवाह का माहौल हो, जो भी हो, हर चीज़ में आप जैसे बर्थडे मनाते हैं या फिर मैरिज एनिवर्सरी करते हैं, हर जगह लोग फिल्म उद्योग से ही प्रेरणा लेते हैं। आप देखेंगे कहीं जब गाना बजेगा तो पवन सिंह का ही बजेगा, इंदु सोनाली का ही बजेगा, उदित जी का ही बजेगा, लेकिन लोग उसको कहते हैं अरे फालतू है, लेकिन नहीं। और जब वो आएंगे कलाकार आपके सामने तो लगेगा सेलिब्रिटी है। तो इन लोगों को हम लोग ये यहाँ के प्रोड्यूसर को चाहिए, यहाँ के जो पैसे वाले हैं, थोड़ा उस क्षेत्र में यदि पैसा लगाएंगे तो इसमें एक अच्छा, आप देखेंगे अभी जैसे एक सीरियल आप देख रहे हैं पंचायत, तो पंचायत टाइप में कई एक सीरियल ऐसा है जो हम लोग घर में देखते हैं। तो एक OTT प्लेटफॉर्म में भी बनाने के लिए हम लोगों को ऑफ़र आया है और हमने एक दूसरा रजिस्ट्रेशन कराया है एक पिक्चर का, उसका नाम है डबल PhD। वो बिल्कुल मेरे जीवन पे आधारित है, कैसे लोग संघर्ष करते हैं समाज में, कहाँ से दरिंदे आपको टच करेंगे, कहाँ आपको कष्ट देंगे, वो सब कुछ अब कैसे कष्ट से पढ़ कर के हम लोग आगे आए, तो वो भी एक कहानी आगे है, वो आएगा। तो इस ढंग का हम चाहेंगे कि यहाँ के जो प्रोड्यूसर है, लोग पैसा कमा कर तो दे सकते हैं और झारखंड के लोग कलाकार को काम का मौका भी मिलता है। तो सीके आपके का नाम है सीके ठाकुर, सीके की प्रेम कहानी, इसमें आपका कितना प्रेम नहीं कुछ आएंगे, तो उसमें सीके जो है एक मेडिकल डॉक्टर होता है और डॉक्टर की भूमिका में वो रहते रहते उसको लगता है नहीं अब शादी नहीं करनी, काफ़ी एज होती है, लेकिन फिर जब किसी लड़की से टकराता है तो प्यार हो जाता है। उस प्यार को लोग अंजाम देने की कोशिश करता है, फिर अंजाम देते देते फिर जो देश का मुद्दा है, चूँकि सीके एक सोशल वर्कर बन जाता है, तो देश का मुद्दा सामने आता है तो उनको फिर एक आतंकवादी से भिड़ना पड़ता है और लास्ट में उसका कंक्लूड यही है कि राष्ट्रभक्ति आप कैसे करेंगे। ये बहुत अच्छी पिक्चर है। नहीं, क्या फर्क लगा आपको पूरे? नहीं, आदमी को हर ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं, यदि आप में गुण है कि हम कलाकार बन सकते हैं, कलाकार हैं, तो उसका उपयोग होना चाहिए। तो हम चूँकि कलाकार की क्षमता मेरे में थी, मैं शुरू से ही मैंने बोला कि नेशनल स्कूल ड्रामा में मैंने एग्जामिनेशन दिया था, मैं पास नहीं किया, तो लेकिन कलाकारी थी। मैं कॉलेज में भी एक्ट करता था, गाने गाते थे, तो वो अभी सामने आया, मुझे मौका लगा तो मुझे लगा कई प्लेटफॉर्म आ गए। पहले था कि सिनेमा का एक प्लेटफॉर्म था अलग, अब ये रील्स बना करके अपने आप को कलाकार साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्षेत्र काफ़ी उम्दा क्षेत्र है
लोगों को काम करना चाहिए। इसमें जो कि जब हम अलका याग्निक से मिले थे तो अलका जी ने कहा था कि देखो ये क्षेत्र तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन लोग, इंडस्ट्री के लोग और जो दर्शक हैं, यदि एक दूसरे को हाँ कनेक्ट करके रखे, ढंग से समझे, तब लोग क्या है कि फिल्म को दौड़ा दौड़ा के देखते हैं, गाने को दौड़ा दौड़ा के देखते हैं। नहीं, गाना का जो लिखा है राइटर, उस गाना को समझना चाहिए, उसमें गाने का मीनिंग क्या है, ये उन्होंने कहा था। नेता से अभिनेता तक का सफर कैसा रहा? नहीं का चीज़, अब तो नेता में जैसे अभिनेता से नेता बने, अमिताभ बच्चन आए थे 1984 में चुनाव जीत करके गए, तो उन्होंने कहा कि मुझे वही क्षेत्र अच्छा, वो बैच चले गए। लेकिन चूँकि मैं राजनीति में पहले से जुड़ा हुआ हूँ और कलाकार मेरे अंदर एक कूट कूट के भरा हुआ था, तो मैंने कहा एक पिक्चर बनना चाहिए, और आगे और भी पिक्चर कई बनेंगे। हमारे साथ दुर्गा झा जी हैं, AK सिंह साहब हैं, सब लोग मिल करके हम चाहते हैं कि झारखंड आप मौसम बिहार में खगड़िया का रहते हैं, पिक्चर का असर उधर भी होगा। हाँ, खगड़िया में भी लोग, चूँकि इसमें खगड़िया का चर्चा भी हुआ है, तो आपको मैंने कहा कि कहानी में कहीं ना कहीं जो आपने पूछा कि सच्चाई, तो कुछ न कुछ खगड़िया भी है, उसमें जिक्र हुआ है, तो ये अच्छा दिखेगा पिक्चर। निशा का प्लेटफॉर्म अच्छा लगा कि पूरा जीवन ही मैंने रोल करता आया, लेकिन पर्दे में पहली बार ठाकुर जी का आग्रह से नहीं किया। मेरा अभिनय कैसा रहा, जब जनता देखेंगे तब बोलेंगे। इस क्षेत्र में मेरा पदार्पण पहली बार हुआ है, इसलिए हम विशेष आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन अच्छा लग रहा। मैं जब महाविद्यालय खोला तो महाविद्यालय का एक प्राचार्य भी हूँ, तो उस क्षेत्र में देखा कि वहाँ जो स्टूडेंट आते थे, तो वो अभिनय के क्षेत्र से भी कई लोग जुड़े हुए कलाकार होते थे, लेकिन कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। और खुद ही मैं जब BA में पढ़ता था, तो BA में एडमिशन लिया, तो NSD का एग्ज़ाम दिया था, NSD में मैं पास नहीं किया। तो आगे मुझे अभिनय का अपना कंटिन्यू रखा था, मैं कॉलेज के लाइफ में या फिर जहाँ जहाँ मंच मिलता था तो करते थे अभिनय। तो मुझे लगा कि मैं इस जगत में सक्षम हूँ, तो इसको आजमाया जाए। तो चूँकि राजनीति में मैं जुड़ा हुआ पहले से रहा हूँ, सबसे पहले मेरी राजनीति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद शुरू BJP से राजनीति में शुरू किया था, और राजनीति करते करते मुझे ये लगा कि जब अभिनेता नेता बन सकते, तो नेता से लोग अभिनय क्यों नहीं कर सकते। तो अभिनय के क्षेत्र में मैं गया और ये फिल्म बनाने का निर्णय लिया। ये CK की प्रेम कहानी जो है, पहले मैं प्रेम कहानी बना रहा था, मैंने कहा उदित नारायण जी के कहने पर, उदित नारायण जी कहा कि आप इसका नाम जो है CK की प्रेम कहानी रखो, हमारे जो फॉलोअर्स होंगे उसको देख पाएंगे, क्योंकि आज प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा है, चाहे OTT हो या यूट्यूब का चैनल हो, कहीं भी, तो आप लोग फॉलो कर सकेंगे। तो रियली उन्होंने कहा कि मैंने उसका नाम बदल करके CK की प्रेम कहानी रखा। और इस फिल्म में जो मैंने दर्शाने की कोशिश की है कि जो लोग सोचते हैं कि अब हम डॉक्टर बन जाएंगे, हम पढ़ लेंगे, नौकरी कर लेंगे, तभी शादी करेंगे, करते करते लोगों का उम्र पार हो जाता है, और उम्र पार होने के बाद फिर उसको शादी की इच्छा नहीं होती, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन नेचर है, जो लोगों का एक फिजिकल डिमांड होता है, तो उसको लगता है कि नहीं शादी तो होनी चाहिए। तो इस फिल्म में एक दिखाया गया कि जो CK है वो एक जगह कहीं हीरोइन से टकराता है, टकराने के बाद उसको प्यार का एहसास होता है कि शादी होनी चाहिए, लेकिन फिर करते करते वो जो देश सेवा में इतना इन्वॉल्व हो जाता है कि फिर देश के लिए ही सोचता है, अंत करते करते फिर देश के लिए रखता है। इस फिल्म को लोग क्यों देखना चाहिए? इस फिल्म में एक मैसेज है, क्योंकि आज हम लोग युवे हुए लोग कहते हैं कि आज देखेंगे कि जो भारत की राजनीति है वो हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान पे लोगों को अटका करके रख दिया। तो इसमें एक मैसेज है कि नहीं, आदमी आदमी होता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, तो हिंदुस्तान में कोई भी जात हो, कोई धर्म हो, हमेशा हर कोई हिंदुस्तान के लिए बढ़ना चाहता है। क्योंकि इतिहास गवाह है कि आज़ादी के आंदोलन में आप देखेंगे कि कई मुसलमानों ने भी भूमिका निभाया, ज़्यादातर भूमिका निभाया है। तो मैं इसमें एक मैसेज है कि कोई हिंदू मुसलमान नहीं कर सकता, और जो लोग कहते हैं कि हमको शादी नहीं करनी है, हमको नौकरी करनी है, तो भाई नहीं, नौकरी भी करो, शादी भी करो, सब कुछ एक पूरा मैसेज है। से लेकर के व्यक्तिगत जीवन का प्रेम से लेकर के देश प्रेम तक की कहानी टिका हुआ है। और ये बोकारो के मॉल में 12 तारीख को 12 जुलाई से लगेगा, आप जरूर आकर के देखिए। इसकी शूटिंग और किरदार है कौन कौन? हाँ, इसमें देखिए जो हीरोइन है, उसमें
हीरो के रूप में एक्ट प्ले मैंने किया है। हीरोइन अनुषा शर्मा जी हैं जो झारखंड छत्तीसगढ़ की रहने वाली है और वो मुंबई रहती है, वाकई रोल करके चली गई। फिर संजय सिंह संजू बाबा हैं जो असिस्टेंट डायरेक्टर भी हमारे साथ हैं और विलन का भी रोल किया है। यहाँ के कलाकार AK सिंह जी हैं जो इन्होंने दरोगा का रोल किया है। दुर्गा झा जी हैं जो विलेन भी है, मर्म भी है और तकलीफ दोनों देते हैं वो। तो ये एक अच्छा अभिनय किया हम लोगों ने। एक फिल्म अब अंजाम तक पहुंचने वाली भी है। क्या लगता है कि झारखंड में फिल्म निर्माण की कितनी संभावनाएं हैं और यहाँ पर कलाकारों की कितनी संभावनाएं हैं? अगर यहाँ पर किया जाए तो क्या सरकार के स्तर से होना चाहिए? देखिए, सरकार तो अभी यहाँ पर जो है सब्सिडी देने का काम कर रही है। बीच में हेमंत की सरकार आई थी, उन्होंने बंद कर दिया था, लेकिन फिर अभी चालू हुआ है, सब्सिडी मिलता है। तो झारखंड में जितने कलाकार हैं और प्रोड्यूसर को आगे आने की ज़रूरत है। जो भी पैसे वाले हैं, यदि उनको लगता है कि कुछ पैसा लोग फिल्म निर्माण के क्षेत्र में खर्च करें तो काफ़ी कहानी भी है, लोग प्रोड्यूसर आगे आते हैं तो सब्सिडी उनको मिलेगा। तो आपको क्या लगता है झारखंड का माहौल, झारखंड का जो वातावरण है, झारखंड का जो सीनरी है, यह पूरे तरह से बॉलीवुड को टक्कर दे सकता है? देखिए, मैं मुंबई और गुजरात कई क्षेत्रों में घूमने का काम किया, मैं गोवा भी गया। तो सबसे अधिक संभावना झारखंड में है। झारखंड का जो पहाड़ है, जो पठार है, झारखंड की जो जंगल है, जो यहाँ की नदियाँ हैं, जो यहाँ की भूमि है, काफ़ी मतलब फिल्मी दुनिया के लिए उपयोगी है। लोग यहाँ के उपयोग कर सकते हैं। यदि यहाँ के लोग, इसको हम लोग हॉलीवुड का नाम दिए हैं झारखंड का, तो हॉलीवुड में यदि लोग बॉलीवुड से भी काम करने यहाँ आएंगे तो उनको शायद कम खर्च में यहाँ पिक्चर बन सकती है। और किस किस संस्कृति को जोड़ता है ये? इस फिल्म में जो है, देखिए, इस फिल्म का शूटिंग पूरा बोकारो और झारखंड के इर्द जितना भी रांची है, जमशेदपुर है, इन जगह हुआ है। और संस्कृति कहिए तो ये जो यहाँ का अपना संस्कृति है, जैसे अपना आदिवासी समाज है, जैसे अपना मुस्लिम समाज है, ये सबको मिला जुला करके बना है। तो इसमें सभी जाति और धर्म के लोग इसको देखेंगे और समझेंगे। मान के झारखंड के जो छटा है उसको दिखाने की कोशिश की है, उसको उठाने की कोशिश किया गया है। जी, झारखंड में जो कुछ है, प्राकृतिक देन है, प्रकृति ने झारखंड को दिया है, वो सब हमने इसमें दिखाने की कोशिश की है। मुझे दरोगा का पार्ट दिया गया तो हम बड़ी ख्वाहिश से लिए कि हम बॉर्डर पर जब रह सकते हैं तो यहाँ क्यों नहीं करेंगे। खुशी की बात हुई कि ठाकुर जी हमसे बोले कि सर हमको एक तो दरोगा का पाठ करवाना है, इसलिए हम कर देंगे। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में मणिपुर, इम्फाल, कोहिमा, नागालैंड, कश्मीर, चारों बगल हम रहते हैं। जितना बन सके मैं किया। देखें लोग क्या को मेरे बोलते हैं। मतलब आपने जो अभिनय था, जो चरित्र था, उसके साथ न्याय करने की कोशिश की है। हाँ, उसके साथ अच्छे अभिनय के साथ